नमस्कार दोस्तों। आज हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पत्थर ही नहीं इतिहास की सांसें भी जलती है। एलोरा केव की गुफा संख्या 4 में। आकार में यह गुफा छोटी जरूर है, पर इसकी हर कलाकृति, हर शिल्प रेखा में बौद्ध श्रद्धा और प्राचीन शिल्पकला का अद्भुत संगम झलकता है। आइए अंदर उतरकर इसकी सूक्ष्मता और भावनात्मक गहराई को करीब से देखते हैं। ये गुफा 4 का साइड का हिस्सा है। यहाँ गौतम बुद्ध बैठे हैं और उनके साइड में ही दो पद्म पानी और वज्रपानी और कुछ सेवक भी यहाँ है। ऊपर देख सकते हैं यक्ष यक्षिणी इधर से उड़ रहे हैं और बाकी भी बुद्ध की स्कल्पचर बहुत बारीकी से यहाँ पे तराशी गई है। उसके साथ साथ कुछ गण यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है। यह गुफा मूलतः 2 मंजिला है, पर मुख्य मार्ग अब अवरुद्ध है। वर्तमान में ऊपर पहुंचना संभव तो है, पर केवल गुफा संख्या 5 के दक्षिण के भाग से ही ऊपर जा सकते हैं। ऊपरी तल पर बुद्ध, अवलोकितेश्वर और द्वारपाल की मूर्तियां विद्यमान हैं, जो इन गुफाओं हम इधर के साइड ऊपर तो देख सकते हैं, ऊपर भी कुछ गुफाएं हैं, मगर कुछ गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। ऊपर गौतम बुद्ध, अवलोकितेश्वर, पद्म पानी, वज्रपानी और कुछ सेवक भी दिख रहे हैं। साइड से ऊपर से कुछ गिर रहा है। यहाँ पे हम चलते हैं मुख्य द्वार गर्भगृह में। भी गुफा संख्या 4 आकार में छोटी सही, पर यह गुप्तकालीन और चालुक्यकालीन शिल्पकालियों का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। वस्तुत मूर्तियां खंडित और अधूरी है, पर उनकी आध्यात्मिकता, गहनता और कलात्मक भव्यता देखने वाली को भीतरी भावनाओं से भर देती है। हम बढ़ते हैं अभी गर्भगृह की ओर। गर्भगृह की मूल प्रतिमा सरल पर अत्यंत भावपूर्ण है। बुद्ध के सिर पर बारीक कुर्ले उकेरी गई और प्रतिमा की दीवारों पर आकाशवासी गंधर्व गंधर्व के चरित्र स्वरूप ध्यान करते हैं। दाहिनी ओर की बोधिसत्व प्रतिमा नष्ट हो चुकी है, पर बाईं ओर स्थित मैत्रेय की मूर्ति आज भी भव्यता लिए खड़ी है। गर्भगृह के प्रवेश के पास बाईं ओर पद्म पानी और दाईं ओर वज्रपानी द्वारपाल के रूप में प्रतिबद्ध है। हम बाहर आते हैं, हमें दिखाई देता है 2 द्वारपाल, जो वज्रपानी और पद्मपानी हैं, जो कि हमेशा बुद्ध के साथ ही रहते हैं। उनकी कलाकृति और उनका देने का संदेश यहाँ पे अलग ही तरीका है। अब हम सीधे चलते हैं दाहिने की ओर। ईश्वर ब्रह्म पादासन में कमल आसन पर बैठे हैं। उनके दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं में कमल का टंडल है और कंधे पर मृगजन दर्शनीय रूप से अंकित है। उनके साथ बाईं ओर तारा देवी और दाईं ओर भ्रुकुटी देवी की श्री प्रतिमा भी है। अवलोकितेश्वर, पद्मपानी और तारा की यह संयुक्त मूर्तिकला लोकमान्य रूप से रक्त लोकेश्वर के नाम से जानी जाती है। मतलब यहाँ पे अवलोकितेश्वर, भ्रुकुटी और तारा को एक साथ रक्त लोकेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही खास इस केव्स की बात है। चलते हैं हम आगे। बाहर मंडप की सीमा रेखा 2 पूर्ण स्तंभ और 2 अर्ध स्तंभों से बनती है तथा आगे एक छोटी ओसरी दिखाई देती है। स्तंभों का शिल्प 2 अलग अलग शैलियों का संगम दर्शाता है। घटपल्लव शैली जो गुप्तकालीन परंपरा से जुड़ी है और अमलक शैली जिसमें चालुक्यकालीन प्रभाव साफ झलकता है।
इस प्रकार एलोरा की गुफा संख्या 4 हमें गुप्तकालीन और चालुक्यकालीन कला का अद्भुत संगम दिखाती है। यहाँ की प्रतिमाएं भले ही कुछ खंडित अवस्था में हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक गहराई और कलात्मक भव्यता आज भी हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देती है। गुफा संख्या 4 के इस शांत गलियारे में खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। बुद्ध की मूर्तियां हमें आस्था, धैर्य और शांति का संदेश देती है। सचमुच एलोरा केवल एक गुफा नहीं बल्कि आत्मा को छूने वाला अनुभव है। दोस्तों, यह थी एलोरा की गुफा संख्या 4 की यात्रा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक